इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन पर मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे आप जान पाएँ आप किस तरह इस फॉर्म को भर सकते हो, किस तरह नहीं। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है जिसने ये वाली बात बताई कि भाई आपके सामने कि जो दिल्ली में है वैकेंसी जो आने वाली है उसमें लगभग इस शिक्षकों की जो क्षमता है वो लगभग लगभग 5,000 उसके आसपास है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, एक सेकेंड रुके आप। हाँ जी, तो यहाँ पर तो ये कि भाई लगभग लगभग 53,933 की ज़रूरत है, और जिसमें से जो भाई है 16,546 जो है पद अभी क्या है खाली हैं। तो 16,000 के आसपास जो खाली हैं, तो इसमें भाई इनको ये बोला गया कि जो नित्य आपको निकालना है, और अभी इसमें क्या है 3 पद किसके हैं, लाइब्रेरियन के भी जो है। लेकिन इससे ज़रूरी बात इन्होंने कहा भाई अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दो, नहीं तुम्हें हर्जाना भी लगाना पड़ेगा और 25,000 रुपये का क्या है जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। तो लेकिन अब सवाल आता है किस किस की वैकेंसी की कौन कौन सी सीटें वैकेंट जो दिख रही है वो क्या है। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ देखिए, जो इस रिपोर्ट के जो 1 मार्च 2023 को आई है, मतलब अभी रिसेंटली इसी में, जिसमें असेसमेंट जो प्राइमरी टीचर हैं जिसकी सैंक्शन पोस्ट जो है 4,061 है, जिसमें से जो फिल करनी है 2,982, इसका मतलब लगभग 1,000 कुछ वैकेंसी किसकी बची है, पीआरटी की। असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी वाले हैं उसकी है 153 वाली पोस्टें कमी बचती हैं। टीजीटी जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा है 10,000 प्लस, इसका मतलब टीजीटी के जो है 10,000 प्लस वैकेंसी है, लगभग 11,000 है। तो ये बहुत नंबर आज 10,956 बहुत बड़ा नंबर है। जिसमें स्पेशल एजुकेटर जो भी अभी, क्योंकि पिछले वाला स्पेशल एजुकेटर का भी एग्जाम नहीं है और उसके बाद ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब लगभग लगभग आप मानेंगे स्पेशल एजुकेटर का भी गोल्डन चांस है। कंप्यूटर टीचर की भी जो वैकेंसी है वो 300 प्लस है। उसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनके 463 वैकेंसी हैं। म्यूजिक टीचर जो आ रहे हैं 182 हैं। पीजीटी जो टीचर है उनकी भी अच्छी खासी 638, क्योंकि पीजीटी में नंबर ऑफ पोस्ट जो सेक्शन वाइज आती है कम आती है, बट स्टिल 638 इज अ गुड नंबर इन, मतलब दिल्ली दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो अच्छा नंबर है। इसके अलावा टीजीटी डोमेस्टिक साइंस जो होम साइंस आप जिसे जानते हैं, उसमें 368 वैकेंसी है। और जो ड्राइंग टीचर है, इसके लिए ड्राइंग टीचर जिसके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती, इसमें वैकेंसी है 572। योगा टीचर की भी जो वैकेंसी है वो 496, मतलब बढ़िया है। और भाई लाइब्रेरियन की जो है वो लगभग 312। कुल मिलाकर ये वैकेंसी हो जाती है 16,546, जिसका जिक्र यहाँ पर इसमें किया गया है। तो इसका मतलब डीएसएसबी जो है ये एग्जाम जो है बिल्कुल आपके आजू बाजू में है। इससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वो आपका कल होने वाला है। कल सुबह 10 बजे आपको हमारे DSSP के सारे बैच ओपन हो जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, जितना भी हमारा केंद्रीय विद्यालय वाला बच्चा था जिसका एग्जाम जल्दी होगा बट कोर्स उसने लिया होगा, तो वो बेफिक्र रहिएगा, उनका कोर्स पूरे 6 महीने तक चलता रहेगा। तो आप अगर लग रहा है कि आप उस बैच से पढ़ के कवर कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा। बट DSSP का लेवल एक अलग ही लेवल है, जिसमें आप निगेटिव मार्किंग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो 180 से 200 में वो चले जाएंगे। उसके बाद पीजीटी में बढ़ जाते हैं, टीजीटी का अलग आ जाता है। और जहाँ पेडागोजी का लेवल जो है वो जो 100 नंबर का आता है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आता है, जहाँ पर आपका फैक्चुअल डेटा भी दिखता है, जहाँ पर आपके सामने नए क्वेश्चन भी दिखते हैं, आईसीटी का एक बेहतर रूप दिखाई देता है। उसके अलावा आपको वहाँ फिलोसफी और रिसर्च से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे सवाल जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वहाँ से ऐसे आते हैं। और डीएसएसबी की खास बात है कि वो ऐसा पेपर नहीं बनाता जैसे केवी बनाता है। केवी ने मतलब कुछ रिपीट किया होगा, बट DSSP ऐसा है जो रिपीट नहीं करता। मतलब उनका आपने देखा पिछली बार भी मेरिट लिस्ट ज़्यादा गई। तो इस पेपर की तैयारी के लिए आपको अपना समय ज़्यादा देना पड़ेगा, और डर भी यहाँ आएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी बनी रहेगी। और मैथ वैसा मैथ नहीं आएगा जो मैथ आया था आपके सामने कहाँ पर, केवीएस में। यहाँ पर मैथ भी बढ़िया आता है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैथ टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों में आता है, जैसे केवी में सिर्फ पीआरटी में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ सबको आएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। और इस बैच के साथ हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तो अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।